Assalamu alaikum students. Today we will discuss objective type exercise of year number 3. Exercise first objective type question is choose the correct option. Part number 1 is the IPv4 address is made up of dash binary bits. Students, we have discussed two standards of IP addressing, and in these two standards we have discussed IPv4 and IPv6. We have discussed that IPv4 address is made up of 32 binary bits. हमने डिस्कस किया था कि IPv4 एड्रेस में 4 न्यूमेरिक ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप को स्टोर करने के लिए हर एक ग्रुप की कैपेसिटी मेमोरी की 8 बिट्स है। तो इस तरह से 4 ग्रुप्स को स्टोर करने के लिए 32 बाइनरी बिट्स बनती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, मार्क कर लें। Part number 2 is routing is process of taking data from one device and sending it to another device in different dash. Students, routing process we have discussed in the previous lecture. Routing process basically डिफरेंट नेटवर्क्स में डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। रूटर को हम डिस्कस कर चुके हैं। रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए हम रूटर यूज करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है इन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, मार्क कर लें नेटवर्क। Next, part number 3 is DHCP stands for. Students, we have discussed DHCP server in detail. This server assigns IP एड्रेसेस और उसके बाद हमने फर्दर स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे जिसमें IPv4 और IPv6 आता है। तो DHCP की फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये मार्क कर लें, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। पार्ट नंबर 4 इज कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स कवर डैश। प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज द एग्रीमेंट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा। तो ये वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हर चीज़ को कवर किया जाता है। उसमें ऑथेंटिकेशन भी है, एरर डिटेक्शन भी है और करेक्शन भी। ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल में ये चीज़ डिसाइड होती है कि किस तरह से डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर का एड्रेस क्या है, रिसीवर कहाँ पे है, डेटा पैकेट किस तरह से फॉरवर्ड होगा। तो रिसीवर की आइडेंटिफिकेशन भी होती है, किसी किस्म की एरर हो वो भी फाइंड की जाती है और उस एरर को करेक्ट भी किया जाता है। ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन अबव ऑल। पार्ट नंबर 5 इज द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द डैश। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था सेंडर और रिसीवर के टॉपिक में कि रिसीवर को मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए केपेबल होना चाहिए, यानी कि रिसीवर के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो इस मैसेज को एक्सेप्ट करे और उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले करें या किसी भी फॉर्म में डिस्प्ले करे जो कि रिसीवर को चाहिए। तो रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, मार्क कर लें। Next exercise, second objective type question is fill in the blanks. Students, part number 1 is a dash is a computer device that accesses a service made available by a server. Students, हमने डिस्कस किया था क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो लेस पावरफुल है और जो अपनी सर्विसेज के लिए रिलाई करता है एक पावरफुल कंप्यूटर पे, एंड दिस पावरफुल कंप्यूटर इज सर्वर। सो ऑप्शन में आएगा, ब्लैंक में आएगा क्लाइंट। Next, part number 2 is dash allow users to communicate using email, news groups, etc. Students, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ईमेल की जहाँ पे बात आ गई है, तो ईमेल के लिए सर्विसेज कौन से सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे? मेल सर्वर। तो यहाँ पे आएगा मेल सर्वर। मेल सर्वर अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज अ डैश सिस्टम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब ब्राउजर पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। हमने HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ब्राउजर्स जहाँ पे क्लाइंट एक्सेस करने की कोशिश करें इन्फॉर्मेशन को जहाँ से सर्वर को मैसेज भेज रहे हैं, तो वो बेसिकली एक क्लाइंट बनता है। और इस तरह से अगर हम वेब सर्वर की बात करें जो जिसमें डेटा स्टोर है और जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा सेंड कर रहा है, तो ये मिल के एक सर्वर ही बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स का मिलके एक क्लाइंट सर्वर जैसा सिस्टम ही बनता है। पार्ट नंबर 4 इज अ प्रोटोकॉल डिफाइंस डैश एंड डैश फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे आएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस कि डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए और किस तरह से एड्रेस आइडेंटिफाई होगा, डेटा पैकेट्स की फॉर्म में किस तरह से ट्रैवल होगा। ये तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल में होती हैं। पार्ट नंबर 5 इज रूटर्स कनेक्ट मल्टीपल डैश टुगेदर।
रूटर्स मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, हर एक नेटवर्क में रूटर इंस्टॉल है और इस तरह से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रूटर्स। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा नेटवर्क्स। पार्ट नंबर 6 इज एवरी डेटा पैकेट हैज एन डैश एड्रेस। स्टूडेंट्स, हर एक डेटा पैकेट का एक आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है। इस डेटा पैकेट का कोई ना कोई नंबर होगा और इस नंबर को यूज़ करते हुए इस डेटा पैकेट के अंदर सेंडर रिसीवर की इंफॉर्मेशन होगी। उसी नंबर को यूज़ करते हुए, इसी आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए ये डेटा डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो हर एक डेटा पैकेट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, उसका अपना एक न्यूमेरिक लेबल होता है जो काफ़ी हेल्प आउट करता है ट्रांसमिशन में। पार्ट नंबर 7 इज IP addressing must be understood as part of the dash for conversations over the internet. IP addressing must be understood as the part of प्रोटोकॉल। देखें, हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स, और अगर हम इंटरनेट की कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे प्रोटोकॉल हमने कहा था इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी। तो इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, और अगर इसको हम एड्रेस के साथ एसोसिएट कर लें तो ये आईपी एड्रेसिंग है। और आईपी एड्रेसिंग को हम समझते हैं कि वो पार्ट है ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर कन्वर्सेशंस ओवर द इंटरनेट। कि इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए हम कह सकते हैं कि आईपी एड्रेसिंग जो है वो प्रोटोकॉल का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8 इज ईमेल स्टैंड्स फॉर डैश। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये फुल फॉर्म है ईमेल की। पार्ट नंबर 9 इज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन डैश। कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। चैनल कोई भी पाथ हो सकता है, उसमें ये चैनल जो है आप कह सकते हैं कि इसमें कनेक्शन वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। तो डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ही कनेक्टेड होती हैं। लास्ट वन इज अ डैश एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। अब हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सर्वर की सर्विसेज को कौन एक्सेस करता है? सर्वर की सर्विसेज को क्लाइंट एक्सेस करता है, क्योंकि क्लाइंट इज लेस पावरफुल देन सर्वर, सर्वर इज मोर पावरफुल देन क्लाइंट। और सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें, सर्वर की एप्लीकेशंस की बात करें, तो क्लाइंट इन तमाम फैसिलिटीज़ के लिए सर्वर के पे रिलाई कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज ऑफ ईयर नंबर 3. In next lectures, we will discuss the remaining exercise of year number 3. Good luck. Allah Hafiz.